कभी सोचा है, अगर कोई मरा हुआ इंसान राख बनकर लौटे लेकिन इंसान ना हो। यह कहानी है एक गांव की, जहां चिता बुझ चुकी थी लेकिन अग्नि अब भी जल रही थी। जहां एक भाई ने अपने मरे हुए भाई को पुकारा और उस पुकार से कुछ ऐसा उठा जो दोबारा कभी सोया नहीं। अब गांव फिर से खतरे में है और इस बार जो लौट रहा है वो रक्षक भी है और श्राप भी। अगर दिल कमजोर है तो वापस लौट जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है डर की वो आग जो राख बनकर सब कुछ निगल जाएगी। राजस्थान का एक पुराना गांव बिरजापुर। गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना और बदनाम शमशान घाट है, जिसे गांव वाले पुराना मोक्ष धाम कहते हैं। मान्यता है कि यहां जो चिता जलती है उसकी आग कभी पूरी तरह बुझती नहीं। गांव बिरजापुर में एक कड़ी परंपरा है। शाम के बाद कोई भी पुराना मोक्ष धाम की तरफ नहीं जाता। वहां रात में जाने वाले लोगों का या तो कोई पता नहीं चलता या वे लौटते हैं तो जैसे उनकी आत्मा वहीं छूट गई होती है। कहते हैं एक वक्त था जब वहां कोई साधु तपस्या करता था, लेकिन वो साधु मरा नहीं। उसने खुद को आग में भस्म कर दिया और तब से वो शमशान कभी शांत नहीं रहा। रात 11:47। बरसात की बूंदें टीन की छत पर गिरकर अजीब सी ताल बजा रही थी। बिजली कहीं दूर कड़क रही थी और आसमान काले धुएं की चादर जैसा लग रहा था। दीपक ने पुराने घड़ी की ओर देखा। गोलू अभी तक नहीं लौटा। दीपक, गांव बिरजापुर का सबसे अनुभवी ट्रक ड्राइवर, उस रात बेचैन था। उसका छोटा भाई गोलू शाम को गांव से बाहर निकला था, लेकिन लौटकर अब तक नहीं आया था। फोन की बैटरी खत्म और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि गोलू को आखिरी बार देखा गया था पुराना मोक्ष धाम के पास। गांव के बूढ़ों ने सैकड़ों बार चेताया था, जिस रात बारिश हो और हवाएं उल्टी दिशा में चले, उस रात उस शमशान की तरफ मत जाना। लेकिन गोलू नहीं माना। दीपक का फैसला। दीपक ने छाते की जगह एक पुरानी प्लास्टिक की जैकेट पहनी, हाथ में एक टॉर्च उठाई और बिना किसी को कुछ कहे घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां कीचड़ में डूबी हुई थी। रास्ते में कहीं कहीं लटके हुए नींबू मिर्च, मटकों पर सिंदूर के हाथ के निशान, जैसे गांव वाले भी कुछ आगामी बुरे समय से डरे हुए थे। दीपक को लगा जैसे हर खिड़की के पीछे कोई आंख उसे देख रही हो, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो गांव के आखिरी पीपल के पेड़ तक पहुंचा, तभी हवा एकदम शांत हो गई। पेड़ की डालियों से कोई झूला जैसे हिलता दिखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। गोलू? दीपक ने आवाज दी। जवाब आया, भाई। लेकिन आवाज दूसरी दिशा से आई। शमशान का पहला कदम। शमशान का फाटक टूटा हुआ था, लेकिन आज पहली बार उसमें कोई अदृश्य शक्ति दिख रही थी। हवा जैसे वहां जिंदा थी। फाटक अपने आप धीरे धीरे खुल गया। छू छू छू। दीपक ने टॉर्च जलाई। चारों तरफ अधजली लकड़ियां, राख से सने कंकाल और दूर कोने में एक ताजा जली चिता। चिता से अब भी धुआं निकल रहा था और ठीक उसी के पास कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में, चुपचाप, पीठ किए हुए। दीपक ने साहस जुटाकर पूछा, गोलू, ये तू है? फिर उसने मुड़कर देखा। वो गोलू नहीं था, वो कुछ और था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों की जगह खाली गड्ढे और मुंह से एक साथ 3 आवाजें निकल रही थी, जैसे किसी और की आत्मा उसकी देह में घुसी हो। दीपक टॉर्च गिराकर पीछे हटने ही वाला था कि भाई, असल गोलू शमशान के पिछले हिस्से से दौड़ता हुआ आया। वह पसीने में लथपथ था और बुरी तरह कांप रहा था। वो कोई और है भाई। मैंने उसे देखा। मैंने खुद को जलते हुए देखा। शमशान की सजा। दीपक और गोलू जैसे तैसे वहां से भागने लगे, लेकिन फाटक अब बंद हो चुका था। दोनों ने जैसे ही उसे धक्का देना चाहा, वो खुद ब खुद खुल गया, लेकिन बाहर निकलते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े। वो जैसे कोई दूसरी जगह में पहुंच गए हों। सामने दिखा एक और शमशान, ठीक वैसा ही, लेकिन हर चिता पर दीपक या गोलू की ही लाशें जल रही थी। गोलू चिल्लाया, भाई, हम मर गए क्या? दीपक ने उसे थप्पड़ मारा। चुप बे, जब तक मैं हूं कोई मरेगा नहीं। तभी एक परछाई धीरे धीरे पास आई। वो थी माहिरा। उसकी आंखों में लपटी सी जल रही थी।
तुम लोग उसे जगा चुके हो। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे शांत करना, वरना ये शमशान सिर्फ लाशें नहीं जलाता, आत्माएं भी खा जाता है। माहिरा ने दीपक और गोलू को एक टूटे हुए मंदिर के पीछे ले जाकर जमीन से एक पुरानी लोहे की संदूक निकाली। संदूक में से निकला एक नीला लोटा, सिंदूर से सना एक तांत्रिक त्रिशूल और एक काले धागे से बंधा मांस का टुकड़ा। ये उसकी पूजा की चीजें हैं। उसका नाम लो मत, वो वह है जिसका नाम लेने से भी आत्मा जल उठती है। माहिरा बुदबुदाई। दीपक ने पूछा, अगर ये सब करने से वो शांत होगा तो कर लेते हैं। माहिरा बोली, नहीं, ये करने से वो शांत नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए छुप जाता है। पूरी तरह शांत करने के लिए तुम्हें खुद वहां जाना होगा जहां उसकी आत्मा अधूरी रह गई थी, उसके जलने से पहले की जगह, और वहां वो काम पूरा करना होगा जो उसने शुरू किया था। दीपक चौंका। मतलब हम उस जगह पर वापस जाएं जहां वो खुद को जलाने गया था? हां, उसी गड्ढे में जहां कभी कोई लौटा नहीं। दीपक, गोलू और माहिरा अब शमशान के पीछे की पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था, गड्ढा नहीं, जिंदा आत्माओं का कुआं। गांव के पुराने दस्तावेजों में उसे अग्निवलय कहा गया था। माहिरा ने त्रिशूल से एक घेरा बनाया, दीपक को अंदर भेजा। दीपक ने जैसे ही कुएं में झांका, उसकी आंखें फैल गईं। कुएं के अंदर कोई जलती हुई रूह बैठी थी, आंखें बंद, हाथ जोड़कर ध्यान में, लेकिन उसकी पीठ पर खुदी हुई थी दीपक नाम की राख। दीपक कांप गया। ये मेरा नाम यहां क्यों है? माहिरा चिल्लाई, तेरी आत्मा उससे जुड़ी है। शायद तू उसका अधूरा रूप है, या शायद तू वो है जिसे अग्नि ने अधूरा छोड़ा। अब तुझे ही उसे पूरा करना है। दीपक ने जैसे ही त्रिशूल आगे बढ़ाया, पूरे शमशान की आग एक साथ भभक उठी। हर चिता, हर हड्डी, हर राख, सब में वो जलती रूह उठ खड़ी हुई। कुएं के अंदर से वो रूह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अब उसका चेहरा साफ था, जली हुई चमड़ी, आंखों की जगह गड्ढे, और मुंह से निकलती एक साथ सैकड़ों चीखें। तू मेरा अधूरा शरीर है, तू ही मेरी अंतिम अग्नि है। दीपक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गोलू दूर से चीखा, भाई भाग, वो तेरे अंदर आ रहा है। लेकिन दीपक खड़ा रहा। उसने खुद को वहीं खड़ा रहने दिया, और जैसे ही आत्मा उसके शरीर में घुसी, वो चिल्लाया नहीं, वो हंसा। गोलू पीछे हट गया। भाई, माहिरा पीछे फुसफुसाई। अब वो दीपक नहीं रहा, अब वो बन गया है। दीपक ने धीरे धीरे कुएं से बाहर कदम रखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें अब खाली थीं। गोलू दौड़कर उसके गले लगने ही वाला था कि दीपक ने उसे हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। भाई, तुझे क्या हुआ? दीपक की आवाज अब दोहरी थी, जैसे कोई और साथ बोल रहा हो। जिसने मुझे शांत करने की कोशिश की, वही अब मेरी अग्नि बनेगा। माहिरा जमीन पर बैठ गई। मैंने तुमसे कहा था, कुछ अधूरा नहीं छोड़ते शमशान में। कुछ भी नहीं। अगले दिन गांव बिरजापुर में सूरज तो निकला, लेकिन रोशनी नहीं आई। हवा में गंध थी, राख, गीले मांस और लोबान की। गांव का पुराना घड़ी वाला मंदिर अचानक खुद बजने लगा, टन 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 टन, जिसका मतलब गांव वालों के अनुसार होता है, कोई शुद्ध आत्मा अब इस भूमि पर नहीं रही। दीपक अब गांव में खुलेआम घूम रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक राक्षसी शांति थी। गांव के बच्चे उसे देखकर चुप हो जाते, और कुत्ते भौंकते नहीं, रोने लगते। एक रात दीपक ने गांव के चबूतरे पर आकर बैठना शुरू किया। जो भी इंसान उससे बातें करता, अगली सुबह उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती, और वो बस एक ही वाक्य दोहराता, शमशान अब गांव बन गया है। एक अंधेरी रात गांव की हर गली में सफेद रंग से चिन्ह बनाए गए, 3 वृत्त, एक त्रिकोण, और बीच में लिखा गया नाम, दीपक। अब हर घर के दरवाजे पर अजीब निशान बनने लगे। लोगों के सपनों में चिता जलने की आवाजें आने लगी, और सबसे डरावना, हर घर में एक न एक व्यक्ति धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था। गांव के चौधरी भगत ने गांव वालों को बुलाकर चिताया, अब ये कोई आत्मा नहीं रही, ये अग्नि का देव बन गया है। ये तुमसे कुछ नहीं मांगेगा, ये बस खेलेगा, और जिसका नंबर आया वो जलाया जाएगा। खेल का नाम था शमशान लीला।
हर रात 12 बजे गांव की किसी एक गली में अचानक चिता जलती, जिसका धुआं उस इंसान के घर जाता जिसका नंबर होता। सुबह तक उस घर से राख निकलती थी। गोलू अब पूरी तरह टूटा हुआ था। भाई की आत्मा खो चुकी थी। गांव बर्बादी की तरफ था। माहिरा ने उसे बताया, हर अग्नि में एक चिंगारी रहती है। अगर वो बुझा सका तो अग्नि भी खत्म हो जाएगी। और वो चिंगारी क्या है? गोलू ने पूछा। दीपक की आंखें। अगर तुम उसकी आंखों में देख सके बिना डरे और अपना डर त्याग सको तो शायद वो टूटेगा। गोलू अब तय कर चुका था। वो दीपक से भिड़ेगा, उस खेल को वहीं खत्म करेगा जहां से वो शुरू हुआ। अगली रात गांव के हर कोने में जलते दिए खुद ब खुद बुझने लगे। दीपक ने गांव के चौराहे पर एक आखिरी चिता जलाई और खुद उस पर बैठ गया। आजा गोलू, तू ही बचा है, तेरे बाद खेल पूरा हो जाएगा। गोलू चुपचाप उसके सामने बैठ गया। दीपक की आंखों से काले धुएं निकल रहे थे। गोलू कांपते हुए बोला, मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। तू मेरा भाई था। तूने मुझे कंधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ा है। तूने मुझे पहली बार बाइक चलाना सिखाया। तू रोया था जब पापा गए थे। दीपक की आंखों में थोड़ी नमी आई, लेकिन फिर वो हंसा। तेरे भाई की राख इस अग्नि में मिल चुकी है, अब मैं वो हूं। गोलू ने साहस करके उसकी आंखों में देखा और देखा भीतर एक छोटी सी चिंगारी जो शायद दीपक की आत्मा थी। गोलू चिल्लाया, तू अब भी वही है, याद कर, मां की आवाज सुन, मुझे देख। तभी चिता से आवाज आई, भाई। वो दीपक की असली आवाज थी। चिता की लपटें आसमान तक उठी और एक जोरदार धमाके के साथ सब शांत हो गया। सुबह गांव की गलियां फिर से साफ थी। लोग बाहर निकले। कोई निशान नहीं, कोई राख नहीं। दीपक और गोलू दोनों गायब थे। केवल एक चीज बची थी, गांव के मंदिर में टंगी एक नई घंटी जिस पर लिखा था, जिसने अग्नि को देखा वो अब अग्नि का रखवाला है। जब गोलू ने दीपक की आंखों में झांका, जब उसने डर को त्याग कर उसे उसके भाई के नाम से पुकारा, तो दीपक की आत्मा ने एक पल के लिए उस राक्षसी अग्नि से खुद को अलग कर लिया था। उस चिंगारी ने दीपक की असली पहचान को वापस जगाया और उसी क्षण दीपक ने खुद को चिता में समर्पित कर दिया ताकि वो आत्मा फिर से किसी और के भीतर न घुस पाए। गोलू ने उसे वापस पाया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। दीपक ने अंतिम बार गोलू को देखा, एक छोटी सी मुस्कान दी और फिर कहा, तू मुझे नहीं बचा पाया गोलू, तूने मुझे आजाद किया है। और फिर चिता ने उसे पूरी तरह निगल लिया। क्या दीपक मरा? नहीं, दीपक मरा नहीं। वो अब शमशान की अग्नि में एक रक्षक बन गया है। अब कोई और वो नहीं बन पाएगा। अब अग्नि का खेल दोबारा नहीं शुरू होगा जब तक दीपक पहरा दे रहा है। गोलू अब गांव में रहता है, लेकिन हर साल उस रात वो मंदिर की घंटी बजाता है और चिता की राख पर दीप जलाता है और कान में फुसफुसाता है, भाई, मैं जानता हूं तू आज भी यही है। बरसों बीत चुके थे। बिरजापुर फिर से आबाद था, लेकिन इस बार डर शमशान से नहीं, तालाब से उठ रहा था। गांव के बीचों बीच बना वो पुराना कुआं, जहां पहले कभी किसी की हिम्मत नहीं होती थी जाने की, अब वहां से हर रात हंसी आती थी, बच्चों की। लेकिन सुबह गांव के असली बच्चे गायब होने लगे। पहला बच्चा, संजू दूसरा, मीरा तीसरा, रघु, तीनों के घर वालों को सिर्फ एक चीज मिली, गीली मिट्टी पर बने 3 छोटे छोटे पैर जो तालाब की तरफ जा रहे थे। गांव में डर फैल गया। लोगों ने रात को घर से निकलना बंद कर दिया। इस बार गांव में आया एक युवक, आकाश, जो शहर से आया था, लेकिन उसके अंदर कोई गहरा रहस्य था। उसने गांव वालों से कहा, मुझे पता है ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, ये बच्चों की परछाइयां है। किसी ने इन्हें अधूरा मरने दिया था, अब ये खुद को पूरा करने के लिए असली बच्चों को ले जा रही है। गांव वाले बोले, हमने तो कभी इन आत्माओं का नाम नहीं सुना, ये अचानक कैसे आ गई? तभी गोलू, अब एक बुजुर्ग सा हो चुका, बोला, जब कोई अग्नि बुझती है तो दूसरी आग खुद को जलाने लगती है, ये प्रकृति का संतुलन है। जब 5वां बच्चा गायब हुआ, गोलू टूट गया। वो अकेले मंदिर की घंटी के नीचे गया, उसी घंटी के जिसे दीपक के नाम से टांगा गया था। गोलू ने अपने घुटनों पर बैठकर आकाश की मौजूदगी में जोर से पुकारा, भाई,
ओ दीपक, जिस तरह तूने मुझे एक बार आवाज दी थी, आज मैं तुझे पुकारता हूं। अगर तू कहीं है तो लौटा, अब गांव को तुझसे जरूरत है। गोलू की आंखों से आंसू बहे। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, हवा में राख उड़ने लगी। तभी तालाब के पास से एक आवाज आई, आकाश, हट जा वहां से। आकाश पीछे मुड़ा। एक जली हुई लेकिन शांत चेहराली इंसान सामने खड़ा था। दीपक। अब दीपक कोई आत्मा नहीं था, अब वो अग्नि का पूर्ण रक्षक था। उसके शरीर से धुआं नहीं, दिया की लौ जैसी चमक निकल रही थी। दीपक ने तालाब की तरफ देखा और कहा, तुम बच्चों को छूना चाहते हो तो पहले एक भाई से खेलना पड़ेगा जिसने अपने भाई को बचाने के लिए खुद को जला डाला था। तालाब की गहराई से 3 परछाइयां निकली, बिल्कुल बच्चों जैसी, लेकिन आंखें काली और शरीर पानी जैसा तरल। दीपक अकेला नहीं था। हर चिता की राख जिसे उसने कभी शांत किया था अब उसके पीछे थी। अग्नि और जल टकराए। हर चीख, हर लपट, हर लहर गांव की हवाओं में गूंज रही थी। आकाश गोलू के पास खड़ा था और बोला, तुमने सही किया अंकल, तुमने जो किया उसने गांव को आज भी बचाया है। लड़ाई के बाद सब कुछ शांत हो गया। तालाब सूख गया, बच्चे लौट आए, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था। दीपक अब कहीं नहीं दिखा, लेकिन मंदिर की घंटी पर अब 2 नाम थे, दीपक, गोलू। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव तो बच गया, लेकिन जो लौटा है वो अब कभी नहीं जाएगा। अगली रात किसे ले जाएगी ये कोई नहीं जानता। अगर आप अब भी अकेले बैठे हैं तो पलट के मत देखना, शायद कोई आपको देख रहा हो। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और सच्ची और खौफनाक आपबीती के साथ। तब तक सपनों में ना आ जाऊं, सावधान रहना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन हां, रात को मत देखना, खासकर अकेले मत देखना।